अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि 4 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में 1 टन या 1.5 टन का इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर ऐसी हर घर की ज़रूरत है। एलईडी लाइट्स, पंखे, बाकी भी जितनी भी घर की ज़रूरी एलईडी, वाटर पंप, वॉशिंग मशीन, स्पिनर मशीन, इस्त्री और इवन किस तरह की बाकी भी जितनी भी इलेक्ट्रिक एसेसरीज है, होम एसेसरीज है, उन सब के लिए अगर आपको एक छोटे सोलर सिस्टम की ज़रूरत है जो आपकी बजट से भी बाहर ना हो और आप महीने के 15 से 20 हज़ार बिल जमा करवा के थक गए, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे हमने लाहौर की एक साइड में 4 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इस्तेमाल किया, जिसमें हमने पाकिस्तान के टॉप ब्रांडेड जो लिस्ट में आते हैं कैनेडियन बाइफिशियल एन टाइप 585 वाट के 8 पैनल लगाए हैं। 8 पैनल को लगाने के बाद नीचे हमने जो उसके से पहले स्ट्रक्चर बनवाया था वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये घर वालों ने खुद बनाया था, लेकिन कितने भी किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है ना, अखवा वो 5 किलोवाट और 10 किलोवाट और 20 किलोवाट या 100 किलोवाट, जो मेन स्ट्रक्चर इसका होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है वो इसकी रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। भाई अगर स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं होगा तो सोलर पैनल कुछ अरसे के बाद जो है वो गिर जाते हैं, हवा अंधेरी ये इस तरह की तूफानी बारिशों की वजह से उड़ जाते हैं या टूट जाते हैं और आपका लाखों का नुकसान होता है। बेसिकली आपने सबसे जो अच्छा ढांचा इसका बनवाना होता है, स्ट्रक्चर बनवाना होता है, वही इसकी मेन रीढ़ की हड्डी का काम करता है और इसमें आपने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वैसे तो बाजार से बने हुए भी L2 और L3 स्टैंड मिल जाते हैं जिनके ऊपर सोलर स्ट्रक्चर लगाया जा सकता है, उनको भी छत के साथ लगाकर रावल बोर्ड मार के हैंग कर दिया जाता है, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं होता जितना कि ये होता है। इस स्ट्रक्चर का ये फायदा होता है कि नीचे की जगह जो है वो भी आपकी फ्री हो जाती है और दूसरी चीज़ जो है आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी मिल पाती है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि 4 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर जो है सोलर मैक्स का, वो हमने इस्तेमाल किया है डबल आउटपुट के साथ है, यानी कि आप लाइट लोड भी ले सकते हैं और हैवी लोड भी ले सकते हैं। चलते हैं इस हाइब्रिड इन्वर्टर की स्क्रीन की रीडिंग पढ़ने के लिए। बाकी इन्वर्टर की निस्बत इनकी जो है रीडिंग पढ़नी बहुत आसान है। ये देखें, अभी एसी इनपुट 220 से 230 वोल्ट है, 50 मेगा सेकंड जो साइकिल, ये हमने इसकी जो इनपुट दी हुई है शेयरिंग वापडा की। उसके बाद दूसरी साइड पे जो देखें ये सोलर और सूरज का निशान बना हुआ। यहाँ पे जो 8 सोलर पैनल है हमारे, उनके जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 374 375 डीसी वोल्टेज। ये देखें, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने सोलर का जो निशान बनाया है ऊपर, इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस इन्वर्टर की, इस कंपनी की, कि सब कुछ आपको क्लियर नजर आ रहा होता है। यहाँ पे 2.5 एम्पेयर जो है लोड चल रहा है और नीचे वाटेज भी बता रहा है कि इस वक्त तकरीबन 960 वाट जो इस घर का लोड चल रहा है। सारा का सारा जो लोड है इस वक्त सोलर के ऊपर है, क्योंकि इस वक्त ना धूप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके डीवी बॉक्स की तरफ। डीवी बॉक्स में हमने एक एसी एसपीडी लगाई है, 2 पोर्ट 32 एम्पेयर का एक ब्रेकर लगाया है, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है, एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इसके इन्वर्टर के इनपुट पे लगाई है, जब इसको सप्लाई देंगे उससे पहले लगाई है, और जब इससे सप्लाई आउट होगी हम अपने घर का लोड चलाएंगे, एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस वहाँ पे लगाई है। इसके साथ हमने मेरी बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बैटरी की जो ऑप्शन है वो देखिए अभी इस वक्त कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा, क्योंकि बैटरी नहीं लगाई गई, विदाउट बैटरी है। डीसी ब्रेकर को हमने अलग से लगाया कि कभी भी किसी सोलर इन्वर्टर में 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 10 किलोवाट या 20 किलोवाट को डीसी ब्रेकर जो होता है, जो सीधी आपकी सोलर प्लेट से जो वायर्स आती है वो डीसी ब्रेकर में आके लगती है। डीसी ब्रेकर हमेशा सेपरेट लगाना चाहिए, कभी भी लगाना नहीं, साथ नहीं चाहिए। ये देखिए अभी थोड़े से बाहर बादल आ गए हैं और ये जो देखिए इस पर लोड जो डिवाइड हो गया है, 0.20 एम्पेयर का लोड है वो अभी हमारी चल रहा है इसके सोलर के ऊपर, डीसी जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, और उसके बाद 0.15 एम्पेयर है, यानी कि 1 एम्पेयर का चौथा हिस्सा वो भी चल रहा है वापडा के ऊपर। बाकायदा तौर पर हमने नीचे लिख दिया, ये देखें, वी से वापडा और डी से डीसी डिवाइस, वापडा वाली डिवाइस है, और ये बाकी इसका मेन ब्रेकर ये 64 एम्पेयर का है, सीधी सप्लाई इसमें आती है। इसके डीवी बॉक्स के कनेक्शन किस तरह किया जाता है इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही है क्योंकि बाहर बादल आ गए, बारिश का मौसम हो गया। इस वक्त जो देखें वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप हो गए, सिर्फ 78 वोल्ट रह गए, वो भी मुसलसल नीचे आ रहे हैं, और सारा का सारा जो लोड है वो ऑटोमेटिकली हाइब्रिड इन्वर्टर चूँकि वापडा पे ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। तो बात करते हैं इस 4 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर कितना खर्चा आएगा। इस वक्त जो मई में चल रहा है वो 585 वाट कैनेडियन बाइफिशियल, वो तकरीबन 26-26.5 हज़ार की प्लेट है, तकरीबन 2,10,000 के करीब जो है 8 प्लेट्स हैं। उसके बाद इन्वर्टर की कीमत जो है वो 1,25,000 है, और बाकी की 20,000 की डीवी बॉक्स का खर्चा आ जाता है, और डीसी केबल पे डिपेंड करता है, क्योंकि डीसी केबल 6 mm के यूज़ करते हैं टिन कोटेड, तो इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है एसी केबल्स की निस्बत। तो तकरीबन ये 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो हाइब्रिड हमने लगाया लाहौर के एक साइड के ऊपर, इसके वक्त इसका जो खर्चा आया है वो तकरीबन 3.5 लाख से 3,60,000 3,70,000 के दरमियान है। अगर तमाम एसेसरीज़ की कीमत, इन्वर्टर की, सोलर प्लेट्स की और बाकी भी जो सेफ्टी डिवाइस है इनकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है अकॉर्डिंग टू मार्केट। हमारी सर्विसेज हासिल करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।